हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंगेन के कंपनी पर क्विनली आ जाता है और वो उस लड़के से कहता है, अगर मैंने तुम्हारे चेहरे को ठीक कर दिया तो क्या तुम इस मैटर को जाने दोगी। अब आगे हम देखते हैं क्विनली को बोलता हुआ देखकर किंगेन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और वो बोलती है, तुम बोल सकते हो। हम देखते हैं मिंगहाउ को, जो गुस्से से पागल हो रहा होता है। वो बोलता है, तुम चू फैमिली के लिए एक कचरा हो और किसी काम के नहीं हो। तुम बिल्कुल एक नकारा हो। और किंगन क्विनली से कहती है, क्या कर रहे हो, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। क्विनली कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं बदल गया हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड की ड्यूटी अच्छे से करनी होगी। दूसरी ओर हम मिंगहाउ को देखते हैं, जो गुस्से में बोल रहा होता है, तो क्या हुआ, तुम बोल सकते हो, तुम अभी भी एक कचरे हो और तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आए हो। वहीं हम और लोगों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये तो एक नाकारा दामाद है ना, जिसने चू फैमिली में शादी की है। मैंने सुना था कि ये बोल नहीं सकता। अरे हाँ, ये तो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर ही पलता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। आखिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की इस गधे के साथ करी क्या रही है। उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं, जो उस लड़की के पास आकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे इस चेहरे के पिंपल के लिए एक ही इलाज है। वो लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। फिर क्विनली कहता है, अगर ये काम नहीं किया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगी। वो लड़की कहती है, अगर तुम मेरे इस पिंपल को ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी उसके लिए मुझे ब्लेम मत देना। तभी किंगन क्विनली के पास आती है और वो कहती है, क्विनली तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने जैसे ही बोलना शुरू किया तुम मुझे और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने के लिए दे रहे हो। तभी क्विनली उसे स्टाइल से पकड़ते हुए कहता है कि उसके चेहरे पे जो पिंपल हुए हैं वो बुखार के कारण हुए हैं, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे लिए तुम कुछ जड़ी बूटियाँ ला सकती हो। किंगन पूछती है, क्या ये सच में काम करेगा। वो कहता, हाँ ये ज़रूर काम करेगा, तुम जाओ पहले औषधियाँ लाओ। तभी हम देखते हैं मिंगहाउ की जल के 464 हो रही होती है, इसलिए वो फिर बीच में कूदता हुआ कहता है, क्विनली देखना तुम्हारे साथ एंड में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा अगर तुमने इस मैटर में चू फैमिली को इन्वॉल्व किया। तभी हम देखते हैं किंगन वो सारी जड़ी बूटियाँ लेकर आ गई होती है और वो क्विनली को देते हुए कहती है, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसके लिए मेरी चू फैमिली जिम्मेदार नहीं होगी। फिर उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं, जो सारी औषधियों को निकाल कर कुछ कर रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि चू फैमिली मेरी मदद नहीं करने वाली, लेकिन अब मैं वो गूंगा क्विनली नहीं हूँ जो बोल नहीं सकता, जिसे हमेशा चू फैमिली की मदद की ज़रूरत हुआ करती थी। फिर वो कहता है, ये अब तैयार है। फिर वो उस लड़के से कहता है, मिस इसे अपने चेहरे पे आपको ट्राई करके देखना चाहिए। हम देखते हैं उसकी वो लड़की और कई सारे लोग जो उस लेप को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील कर रहे होते हैं और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बेकार स्मेल आ रही होती है। ये क्या है। फिर भी हम देखते हैं वो लड़की अपनी नाक बंद करके उस लेप को थोड़ा थोड़ा लगा रही होती है, बहुत धीरे धीरे, और वो बोलती है, अगर ये काम नहीं किया तो बाद में तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। लेकिन क्विनली ढेर सारी लेप को लेकर उस लड़की के चेहरे पे पोत देता है और वो कहता है, ये ज़रूर काम करेगा। और फिर वो लड़की चिल्लाते हुए वॉशरूम में भागती है। वहीं कई सारे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं, अब तो इस लड़के की वाट लगने वाली है। वहीं मिंगहाउ मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन क्विनली को इन सभी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वॉशरूम से बहुत ही तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं उस लड़की को जिसके चेहरे से सारे फोड़े गायब हो चुके होते हैं और वो लड़की खिलखिलाते हुए कहती है, ब्रदर क्विनली आखिर ये तुमने किया कैसे, ये तो एक चमत्कार की तरह था, मेरे सारे फोड़े गायब हो गए। और जो कुछ देर पहले क्विनली का मजाक उड़ा रहे थे वो भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये पॉसिबल कैसे है। और वो बातें कर रहे होते हैं, क्या ये सच में गधा बीमारियों को ठीक कर सकता है, आखिर ये किया कैसे। और फिर किंगन क्विनली से पूछती है कि
आखिर तुमने ये कैसे किया? उसके सारे पिंपल है जो वो कुछ देर में कैसे ठीक हो गए? तो क्विनली कहता है मैंने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है मेडिसिन के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो क्विनली के पास आते हुए कहती है, ब्रदर क्या तुम दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो? तो क्विनली कहता है, मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, पहले मुझे देखना पड़ेगा उस आदमी को किस तरह की बीमारी है, इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है कि जो मेरे अंकल हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम उनको ठीक कर पाओ मैं तुम्हें उनके इलाज के लिए 5 लाख यूँ मान दूँगी। क्विनली कहता है ठीक है। अभी किंग उसके आगे आते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और उनकी बीमारी को ठीक करना कोई आसान नहीं है जैसे तुमने इस लड़के के पिंपल को ठीक कर दिया। क्विनली कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो किंग थोड़े तेज़ आवाज़ में कहती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? अगर तुमने किसी को मार दिया तो हमारी जो फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। क्विनली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, क्विनली कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे मैं खुद संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी जो फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगा। ये कहते हुए क्विनली वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सन सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर मेयर लिव जैंग एक डॉक्टर से पूछ रहा होता है, डॉक्टर क्या हम इस बीमारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? वो डॉक्टर कहता है, उनकी बीमारी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बिगड़ गई है और अगर ऐसे में हमने उनका ऑपरेशन किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस पिंपल वाली लड़की को जिसका नाम लीवॉन है और वो क्विनली को लेकर आ गई होती है। वो कहती है, भैया क्या अंकल ठीक हैं? तो लिव जैंग उदास होते हुए कहता है, इस सुबह मेरे पापा की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है और इस समय जो डॉक्टर माइक हैं वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो लड़की क्विनली को आगे करते हुए कहती है, भैया ये एक चाइनीज़ डॉक्टर हैं जिनसे मैं आज मिली हूँ, इनकी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे लगता है ये अंकल को ज़रूर ठीक कर देंगे। तो लिव जैंग उससे पूछता है, क्या तुम डॉक्टर हो? क्विनली हाँ कहता है। फिर वो पूछता है, लेकिन तुम्हारी एज देख के तो लगता है कि तुम अभी 20 साल के ही होगे, क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ प्लीज़? तो क्विनली कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। उसके बाद लिव जैंग गुस्से में अपनी बहन से कहता है, लीवॉन तुम मेरे साथ इस टाइम ये क्या मजाक कर रही हो? मैं ऐसे किसी भी आदमी को अपने पापा का इलाज नहीं करने दे सकता। तो लीवॉन थोड़ा निराश होते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना मिस्टर क्विनली, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो नर्स होती है वो जल्दी से बाहर आते हुए कहती है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। उस नर्स की बात सुनकर जो लिव जैंग और लीवॉन दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। फिर सभी लोग उस कमरे में आ गए होते हैं जिस कमरे में लिव जैंग के डैड होते हैं। उसके बाद लिव जैंग डॉक्टर माइक से कहता है, डॉक्टर माइक मेरे पापा की हालत कैसी है? तो डॉक्टर माइक कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अब जो इनकी कंडीशन है वो हमारे हाथों से बाहर हो चुकी है। तभी लीवॉन लिव जैंग के पास आती है और उसे कहती है, भैया क्विनली को एक बार अंकल की हालत चेक तो करने दीजिए, शायद वो उनकी बीमारी को ठीक कर पाए। तो लिव जैंग गुस्से में कहता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, जब डॉक्टर माइक तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं एक ऐसे बच्चे को अपने पापा का इलाज कैसे करने दे सकता हूँ जिसके पास एक डॉक्टर का लाइसेंस तक नहीं है। और तभी वहाँ पर क्विनली आकर कहता है, मैं अभी भी उन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर और हो गई तो ये कंडीशन मेरे हाथों से भी निकल जाएगी। लेकिन लिव जैंग गुस्से में होता है, वो कहता है, यहाँ से निकल जाओ। क्विनली उससे कहता है कि मेयर लू अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हैं। वो गुस्से में कहता है, क्या एक शर्त? क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे? तो एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।